बच्चों, कैसे हो? आप सब अपने घर पर सुरक्षित है ना? अच्छा, तो आज हम गुलमोहर का जन्मदिन नामक कहानी सीखेंगे। कहानी के इस भाग पर आप सबको हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में हम क्या पढ़ा था, वह याद है बच्चों? देखिए एक बार और। 4 मई की शाम मीना के घर के बगीचे में खड़े गुलमोहर के पेड़ का जन्मदिन मनाने की तैयारियां हो रही है। मीना की सहेलियां आई, सबके हाथों में उपहार है। मीना अपनी सहेलियों को यह कहानी सुनाने लगी। गुलमोहर का पौधा लगने के 4 साल बाद भी इसमें फूल नहीं आए। माँ ने इसे कटवा कर दूसरा लगवाने का पक्का फैसला लिया। लेकिन मीना इस पेड़ को बहुत चाहती थी, इसलिए उसने माँ से विनती की, माँ अगर अगले गर्मी में भी इस पर फूल न आए तो आप बेशक इसे कटवा दीजिए। वह चुपके चुपके इसे कुछ और पानी दे आती, किंतु इस गर्मी में भी कोई फूल नहीं खिला था। आखिर पेड़ कटवाने का निश्चय किया। मीना ने सोचा, कल तो मेरा गुलमोहर होता ही नहीं। तो आगे देखिए बच्चों अपने पाठ्य पुस्तक में। मैं सारे दिन बहुत उदास रही, कल तो मेरा प्यारा पेड़ होगा ही नहीं। दूसरे दिन सुबह माँ मुझे जगाते हुए बोली, मीना मीना उठो उठो, तुम्हें कुछ दिखाऊं, जरा गुलमोहर को देखो। कहा, क्या? मैं आंखें मलते हुए देखने लगी। ध्यान से देखो, गुलमोहर के पत्तों के बीच फूल, गुलमोहर पर फूल आए हैं। मैं खुशी से नाचने लगी। देखो देखो माँ, मैं कहती थी ना कि इस गर्मी में मेरे गुलमोहर पर फूल आएंगे। मैं बोली। पहली बार आए 5-6 लाल फूल हरे हरे पत्तों में से चांद रहे थे। कितने सुंदर लग रहे थे। मैं भागकर नीचे बगीचे में गई और गुलमोहर के पेड़ से लिपट गई। कितनी अच्छी बात हुई, इस बेचारे पर फूल आ गए, निर्मल बोली। हाँ, मीना बोली। फिर माँ भी बगीचे में आ गई। मैंने माँ से कहा, माँ मैं अपने गुलमोहर की 5वीं वर्षगांठ मनाऊंगी। मैं अपनी सहेलियों को दावत दूंगी। माँ ने खुश होकर कहा, जरूर, यही गुलमोहर की छाया में दावत करो। अपनी सब सहेलियों को बुलाओ। मीना जब कहानी सुना चुकी तो उसने गुलमोहर की तरफ देखा। उसको ऐसा लगा जैसे गुलमोहर भी अपनी कहानी सुनता सुनता मुस्कुरा रहा था। तो बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द हैं। देखिए, सबसे पहले है चुपके। चुपके माने सीक्रेटली। गर्मी, समर सीजन। 5वीं, 5th। दावत, बैंक्वेट और फीस्ट। लिपटना, टू बी एम्ब्रेस्ड। खुशी, प्लेजर। पौधे लगवाते 4 वर्ष बीत जाने पर भी इस पर कोई फूल नहीं खिला। फूल के लिए ही इस पौधा लगवाया था। फूल नहीं खिले तो इसे पानी देकर पालने की जरूरत क्या है? इसलिए माँ ने गुलमोहर को काटने का निश्चय किया। लेकिन मीना इस पेड़ को बहुत चाहती थी। दूसरे दिन सुबह माँ मीना को जगाते हुए बोली, मीना मीना उड़ो उड़ो, तुम्हें कुछ दिखाऊं, जरा गुलमोहर को देखो। तब मीना कहा, क्या? मीना आंखें मलते हुए देखने लगी। माँ ने कहा,
ध्यान से देखो मीना, गुलमोहर के पत्तों के बीच देखो। तब मीना कहती है, फूल, गुलमोहर पर फूल आए हैं, मेरे गुलमोहर पर फूल आए हैं। मीना खुशी से नाचने लगी। पिछले दिन मीना उदास थी क्योंकि माँ ने गुलमोहर को काटने का निश्चय किया था, लेकिन अगले दिन गुलमोहर पर फूल आए हैं यह देखकर मीना खुशी से नाचने लगी और माँ से प्यार से कहती है कि देखो देखो माँ, मैं कहती थी ना, इस गर्मी में मेरे गुलमोहर पर फूल आएंगे। पहली बार आए 5 चह लाल फूल हरे हरे पत्तों में से झांक रहे थे। कितने सुंदर लग रहे थे। देखिए बच्चों, गुलमोहर पर पहली बार फूल आए हैं। सिर्फ 5 या 6 फूल थे, लेकिन पत्तों के बीच में से यह झांक रहे थे। इस खुशी से मीना भागकर नीचे बगीचे में गई और गुलमोहर के पेड़ से लिपट गई। इस कहानी सुनकर निर्मल बोली, कितनी अच्छी बात हुई, इस बेचारे पर फूल आ गए। मीना के पीछे माँ भी बगीचे में आ गई। तब मीना माँ से कहती है कि मैं गुलमोहर की 5वीं वर्षगांठ मनाऊंगी। वर्षगांठ माने बर्थडे। वे अपनी सारी सहेलियों को दावत भी देगी। उसके प्यारे गुलमोहर पर पहली बार फूल आए थे। इस खुशी पर मीना अपने प्यारे गुलमोहर का 5वीं वर्षगांठ मनाना चाहती है और उसके साथ उसकी सारी सहेलियों को दावत भी देना चाहती है। यह सुनकर मीना की माँ ने मीना से कहती है कि जरूर यही गुलमोहर की छाया में दावत करो और अपनी सब सहेलियों को भी बुलाने के लिए माँ ने कहा। तो बच्चों, यही है गुलमोहर की कहानी। मीना जब कहानी सुना चुकी तो उसने गुलमोहर की तरफ देखा। उसको ऐसा लगा जैसे गुलमोहर भी अपनी कहानी सुनता सुनता मुस्कुरा रहा था। Dear children, now we can see the last part of the lesson. Meena was very sad because the next day her lovable tree will not be there. The next morning, Meena's mother said that, Meena, get up. Let me show you something. Just look at that gulmohar tree. Meena woke up by rubbing her eyes, looked carefully among the gulmohar leaves. Wow, flowers have came on gulmohar. The 5 to 6 red flowers that came for the first time were peeping from the green leaves. How beautiful they look. She ran down to the garden and hugged the gulmohar tree. Then mother also came to the garden. Meena told her mother that she will celebrate the 5th birthday of her gulmohar. She will give a feast to her friends. The mother replied happily, Sure, you can have a feast in the shade of this gulmohar. You can also invite all your friends. After hearing the story, Nirmal said that what a wonderful story behind this tree. So happy to hear that it flowered for the first time. While narrating the story, she looked at Gulmohar. It seemed to her that even Gulmohar was smiling while listening to her story. तो बच्चों, संतोष साहनी द्वारा लिखित गुलमोहर का जन्मदिन नामक कहानी यहाँ खत्म हो चुका है। धन्यवाद।